नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर पूर्वी लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी जयराम लाल वैद्य जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। जयराम लाल जी, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले जान लेंगे, जो आप कह रहे हैं वृक्षों की मिट्टियों को हटा दिया गया है, जिससे वृक्ष काफ़ी खत्म से होते जा रहे हैं, क्या क्यों हटा रहे हैं यहाँ के लोग? सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैंने उन्होंने MCD के खिलाफ बोला था, मैंने काउंसलर के खिलाफ बोला था कि सफाई ठीक ठाक नहीं होता है, नाली जहाँ तहाँ मतलब उसमें कूड़ा पड़ा रहता है। तो मैंने सफाई और प्लस कहने वाला इसके लिए मैंने सिर्फ बोला तो मुझे तो ये नहीं पता सर MCD वाला क्यों उसको मतलब हमारा चबूतरा हम बना दिए थे। चबूतरा के अंदर उन्होंने पेड़ का क्या मिट्टी और चबूतरा को तोड़ दिया गया और मिट्टी झरझर के उसकी जड़ दिखाई देने लगा। लोग तो अपने घर की मतलब जो पेड़ को संरक्षण नहीं करता, मैं रोड पर का पेड़ का संरक्षण करता हूँ। बताइए मेरी क्या गलती है? मैं तो यही बोला ना, जो मतलब सफाई ठीक से नहीं हो रहा है, कूड़ा जमा रहता है और इसके लिए मतलब उन्होंने मतलब मेरे को गुस्सा उतार के वहाँ पे उन्होंने पेड़ की मतलब जड़ को उखाड़ दिया, मतलब मिट्टी को हटा दिया और प्लस दीवार जो दिए थे वो एल टाइप का तोड़ दिया। उससे क्या मिला उनको? तो ये किस पे आरोप लगा रहे निगम पार्षद पे? मैं मतलब सब आँख से देखा नहीं किसने तुड़वाया, लेकिन मैं तो खिलाफ बोला था उस दिन, निगम परिषद का बोला था मैंने, सफाई कर्मचारी को बोला था। तो पता नहीं उसको किसको गुस्सा मतलब क्या हुआ। तो आपको लगता है कि इन्हीं का आरोप है कि इनकी वजह से हुआ है? हाँ, यही हुआ है, मतलब बिल्कुल यही हुआ। नहीं तो मतलब बाकी आज 20 साल से पेड़ का चबूतरा बना हुआ कोई तोड़ा ही नहीं था। वृक्ष तो वैसे भी हटाना नहीं चाहिए सर, वृक्ष तो वैसे बहुत कम है। हाँ जी, मतलब मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम जहाँ वो पेड़ लगा हुआ, एक तो वो है ही, उसके बाद वहाँ मैंने 4-5 पेड़ और लगाए जो जवान हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो चाहता हूँ कि कितनी अगर मेरे बस चले तो मैं पूरे दिल्ली में पेड़ लगा दूँ, लेकिन मेरे पास उतनी जुगाड़ में न उतना पैसा न उतनी बड़ी प्रॉपर्टी। लेकिन मैं जितना हूँ उतना मैं चाहता हूँ कुछ न कुछ करता रहूँ, समाज की सेवा के लिए करता रहूँ, यही मेरा ये है। निगम पार्षद की बात कर ले जाए तो भारतीय जनता पार्टी से निगम पार्षद जसपाल जी हैं, मतलब अभी वैसे नाम लेना नहीं चाहता था लेकिन लेना पड़ा। मुझे नहीं पता जी मतलब किसके संरक्षण और किसने कहा जी मतलब इसको पेड़ को तोड़ दो। अच्छा, वो आपको दिखाऊंगा मैं पेड़, आप वहाँ चल के वीडियो देखिएगा, बनाइएगा। उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं थी, तो पता नहीं क्यों तोड़ा, क्या बात था ये तो मुझे नहीं पता। भाई दूसरी ओर आपसे ये भी जान लेंगे सर, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो आपको अगर पार्टी मौका दे तो आप लड़ेंगे चुनाव पूर्वी लोकसभा से? बिल्कुल मैं लड़ूंगा और मैं तो बहुत बड़ी बात कहता हूँ, अगर हमें प्रधानमंत्री मोदी जी अगर कहीं भी मुझे खड़ा करे, मैं देश में कहीं से कहता हूँ मैं उसके लिए लड़ूंगा, चाहे जहाँ से लड़ना देव टिकट मैं फाइट करूँगा और नहीं देगा तो लाचार में फिर भी लड़ूंगा। मतलब कहना ही चाहते हैं दिल्ली से मिले तो ठीक है। हाँ। अगर बिहार से भी आपको टिकट मिलती है तो वहाँ से? हाँ बिल्कुल लड़ूंगा और बिहार के लिए मैंने अभी एक बहुत बड़ी जो वहाँ का MP MLA जो वहाँ का मतलब काउंसलर जो भी है, मतलब वहाँ का कोई लोग देखता नहीं। आज 10 साल से एक हमारे सहरसा मधेपुरा का रोड टूटा हुआ है, उसको बनाने के लिए मैंने अगले साल गया था, तो मैंने उसको दिनेश चंद्र जी को बात की थी कि भाई ऐसा क्या है जो मतलब वो बन ही नहीं रहा। अगर एक तरफ का रोड तोड़ के कम से कम एक तरफ बनता तो आदमी को सुविधा नहीं होता। लेकिन उन्होंने क्या किया, ठेकेदार ने पूरे नोच दिया है, यहाँ से वहाँ नोच के मधेपुरा प्लस करने वाला सहरसा के बीच में लोग रो रहा 2 साल से। अब उसमें क्या हुआ है, टुकड़ा बना। अभी भी हम गए थे, अभी दिसंबर में हम गए तो वहाँ पे सवेला से लेके मतलब मठाई तक बना ही नहीं था, उकेड़ के रखा था। उसके बाद कुछ गेर थान के समीप है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया फिर बैजनाथपुर में हम रोने लगे, वहाँ मैंने देख के मैंने कहा क्या मतलब हमारे MP साहब, क्या हमारे MLA साहब, अरे कम से कम ये तो देखो, लोग आपसे न पानी मांगता है, लाइट थोड़ा बहुत मांगता है और ये रोड मांगता है, और क्या बिहार के लोग मांगता है? इतना भी पूरा नहीं कर पाते आप लोग। तो मैंने क्या कहूँ, दुखी है कि वहाँ से भी आया और मेरा गांव मधेपुरा पड़ता है, 100 एकड़ गाँव है, इसलिए मुझे जाना होता है कभी कभी। तो मैंने एक तो वो देखा, एक मैंने आके दरभंगा से जहाज़ पकड़ के आया, मुझे 5-6 घंटा लगा दरभंगा आने में। मैं कह रहा हूँ पटना आता हूँ तो 5-7 घंटा लगता आने में। अगर कोई बीमार आदमी, अगर उसको मतलब गरीब ही क्यों न हो या अमीर ही क्यों न हो, अगर बीमार होता तो 22 घंटा में दिल्ली आएगा, तब तक तो रास्ते नहीं मर जाएगा। मैं कह रहा पटना या मतलब दिल्ली लोग ज़्यादातर एम्स में पाता है। अगर ये सुविधा वहीं हो जाता तो लोग नहीं आता, लेकिन आना पड़ेगा। जब अगर जान है तो जहान है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जहाज के सहरसा में आज नहीं, हमारी जन्म मतलब था 40 साल पहले से बना हुआ था,
उसमें कभी नरसिंह राव एक बार गया था, वहाँ देखे थे उन्होंने उतरा था। अभी राहुल गांधी एक बार बीच में गया था, उन्होंने उतरा था। बाकी तो मैं यही कहूँगा, मोदी जी साहब से विनम्र प्रार्थना है। और जो ज्योति सिंधिया जी है, जो आजकल मंत्री है, उन्होंने पेपर में लिख चुका है जो मैं 40 नया एयरपोर्ट खोलूँगा और प्लस कहने मतलब अभी 12-14 एयरपोर्ट को चालू करूँगा। तो मैं कह रहा हूँ, जब मेरा बना हुआ है, सिर्फ उसको 2 जहाज मुझे दिया जाए, मतलब दिन में या रात में किसी टाइम 2 जहाज दिया जाए, तो मैं ये कहता हूँ वहाँ की पब्लिक को बहुत बड़ी फायदा होगा। और मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं कोई पावर में नहीं, MP हूँ, प्लस कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी दिन पब्लिक मुझे चाह लेगा तो मैं अभी MP बनूँगा। हाँ जी, MLA भी लड़ चुका हूँ, काउंसलर लड़ चुका हूँ और MP भी लड़ चुका हूँ। इस बार फिर फाइट करूँगा यार। और मेरे वजह से मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहता हूँ। आज जो हमारा अभय वर्मा जी है, सब कुछ त्यागी जी का मतलब सब कुछ आ गया था, फूल वाला मिठाई तक आ गया था, लेकिन 850 वोट से मेरे वजह से लीड कर गया। तो आज मतलब अभय वर्मा ने तो हमारे साथ ही अभय वर्मा हारा था यहाँ से, जब बालिया जी को हम हराए थे, हम बालिया जी के खिलाफ थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अभी मतलब वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया है इधर जमुना पाल का, लेकिन मैं उसकी वैल्यू नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। मुझे मतलब जो मतलब अच्छा लगता है वो मैं बोलता रहूँगा, खिलाफ बोलता रहूँगा, चाहे वो कोई भी हो। आज मतलब दुनिया में जो भी मतलब मोदी जी साहब ने किया है, किसी का माय का लाल नहीं हिम्मत करेगा। देश दुनिया में मैं चैलेंज करके कहता हूँ, और मैं चमचागिरी भी नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ अयोध्या किसी कैसा हुआ है और आज किस तरह से हो रहा है, ये मोदी जी का दिन है। मैं मतलब कहना चाहता हूँ मोदी जी साहब से, सर आप काम करता रहिए, पीछे लोग जो बोलता है बोलने दीजिए, और जो होना है वो तो होके रहेगा। आज हमारे देश को आप उतने आगे ले गए हैं जो मतलब आज चाँद सितारे मतलब सूरज पे भी करने लगे लोग। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं उसके बाद कहना भी चाहता हूँ, जो मैं सर को लेकर देता रहता हूँ। अभी एक बेटी का भी दिया था, हमारे बच्चे ने थी बेटी में खर्चा, आज 2 साल से बैठा हुआ, उसके लिए भी मैंने थोड़ा सा कोशिश किया था। जो साहब को कहे थे जो मतलब आप कहीं उनको एजेंसी या कहीं मतलब आपको लगा दीजिए, टीचर तो है ही। और ग्रेटर नोएडा से महामाया कॉलेज से उन्होंने ट्रेनिंग कर रखा है, वो अनपढ़ भी नहीं है, कोई सिफारिश की जरूरत भी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ साहब को मैंने लेकर देता रहता हूँ। और साहब के जन्मदिन या जो भी है, मैं हर बार उनके पेश होता हूँ। मुझे मिलने नहीं दिया जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं साहब के पास मिले, एक बार उसके सामने। तो अब तो ये तो मरने के बाद होगा या पता नहीं किस में मिलेगा साहब। लेकिन देश में जो मोदी जी किया, मैं कहता हूँ शास्त्री जी के बाद मोदी जी का नंबर है। शास्त्री जी के बाद मोदी जी ही जो कुछ है देश में। और अगर मैं बच गया और मुझे कुछ बन गए, मैं भी एक इतिहास रचूंगा देश के अंदर, या मतलब अपने क्षेत्र के अंदर। कोई आदमी था वो बोलेगा जयराम कौन है, ऐसा काम करूँगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए, कोई लालच नहीं है मुझे। मैं संपूर्ण का मतलब ये है जो मतलब मेरे पास खाने का है, रहने का मकान है, कपड़ा अच्छा पहनता हूँ, ईश्वर की पूरी कृपा है। हाँ, पूरी कृपा है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे जो पैसा मिलेगा मैं तो चला दान में करूँगा, खाली पब्लिक। लेकिन आपसे एक जानना श्री राम जी, आप ये बताइए जो 21 और 22 तारीख को जो अयोध्या में लोग जा रहे हैं, उसका दिवाली जैसा माहौल हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान में? मैं कह रहा हूँ दिवाली जैसा माहौल था अपनी जगह, तो अपने हिंदुस्तान में तो होना ही है, विदेश में भी होगा। आपसे बताऊँ, आज मोदी जी का वो कैरियर है, वो मतलब वो नाम है। मैं कह रहा हूँ देश में शास्त्री जी के बाद ये फैलाने लगा। इंदिरा गांधी जी सेकंड समझिए, मैं फर्स्ट मानता था लेकिन सेकंड, अब ये फर्स्ट में है, सबसे फर्स्ट चल रहा है। 24 जीत रहे हैं सर हैं 24 मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल जीतेगा मोदी जी। मैं अभी भविष्यवाणी कर दूँ, मैं तो कोई दोस्ती नहीं हूँ, लेकिन मोदी जी जीतेगा, मैं कहना चाहता हूँ जीतेगा। और मुझे नहीं पता कि मुझे टिकट दे नहीं दे, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अगर दे देता तो अच्छा, नहीं देता तो तब भी मैं लड़ूंगा। मैं तो मरते दम तक लड़ता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो। और उसके बाद मैं पब्लिक की समाज की सेवा की बात है सर, थोड़ी सी आप ये देख सकते हैं, तो हमने लोगों से चयन करा के दिया हूँ। मैंने ज्योति सिंधिया जी को पहले शब्द में दे के आया, उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री जी को भी दिया हूँ ये लेटर, लोगों का सेल भी है और इसमें मैंने लिखा भी है। कैमरा की तरफ दिखाया सर, ये सब कुछ दिखा रहा हूँ। ये जब इन्होंने ये कह रहा बहुत मेरा सब चला, इसके पेपर में कटिंग मैंने काट के रखा। तो अगर ये अगर करना चाहे तो मैं ये चाहता हूँ सहरसा देख सकते हो कि सीधा अगले 3 महीनों में देश में 14 नए एयरपोर्ट टर्मिनलों का होगा उद्घाटन। सिंधिया जी का एक न्यूज़पेपर की कटिंग कह रही है
बाकी हम श्री राम जी से पूछ रहे हैं, बताएं सर क्या सब सच तो ये है कि मेरे यहाँ जहाज फील्ड बना हुआ है और मुझे ये लगा 40 साल से आज तक उस पर जहाज फील्ड नहीं उतारा। मैं कह रहा सिर्फ 2 दिन, और सामने इसमें ये लिखा है, जो मोदी जी सामने लिखा है कि गरीब आदमी को भी जहाज में चढ़ना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है। ये 14 जो नए टर्मिनल है उसमें से आपका वो भी है, जिला भी है इसमें? नहीं है, ऐसा नहीं है। और आपको ऑलरेडी पहले से बना हुआ है? बना हुआ है। और उसमें जहाज वगैरह नहीं, बिहार में जो भी आदमी है वो सिर्फ खाना खाता है, कपड़ा पहनता है, गाड़ी घोड़ा में चढ़ता है, करोड़ अरोड़ रुपया जमा करता है, उसे मतलब नहीं है दुनिया से, जो मतलब दुनिया में क्या लोगों को मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे लीडर भी है, मैं लीडर से बिना प्रार्थना करना चाहता हूँ जिसके लिए महागठबंधन की तैयारी कर रही है, महागठबंधन बनाया है, क्या लगता है? कुछ लोगों का ये भी मानना है कि महागठबंधन ही महागठबंधन, इस पर क्या कहेंगे? मैं इसके लिए आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ, कहोगे तो मतलब लोगों को ये लगेगा कि इन्होंने खिलाफ होता है, पता नहीं छोटा मुँह बड़ी बात। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है बिल्कुल ढकोसला है, ढकोसला है। इसमें अगर बहुत लोग करेंगे ना, अगर टिकट भी देगा ना, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल एमपी नहीं आएगा, मतलब इसका मतलब मोदी साहब से एमपी कम आएगा, वो में कहता चाहे पूरे जितने पार्टी वाले लोग लग जाए, मोदी जी को अभी हराना बहुत मुश्किल है ना। क्या लोग, उनकी छवि अभी साफ है, इस पर कोई क्लेम नहीं है, कोई रुपया का लेन देन नहीं है, यानी इतना बड़ा मतलब अब एक आरोप लगाया था तो चलता फिरता लगता। हाँ, चाहता हूँ जब मैं भी जयराम लाल वैस हूँ, मतलब ये कोई बात नहीं है जो मतलब मैं जाति आधारित बात नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ चाहे कोई भी लोग हो उसको मतलब इतनी फैसिलिटी मिले कि वो जयराम लाल के पास चलो। आज मोदी जी के पास जाते हैं लोग भाग के, वो कहेगा जयराम लाल के पास चलो यार, इसकी हल समस्या हो। उधर योगी जी, इधर मोदी जी, उधर योगी जी। आज योगी जी जो भी है हेलो मोदी जी की वजह से, जिस दिन मतलब इसके नज़र दूसरा पड़ा, मुझे तो लग रहा है आगे स्टेप उनका बहुत बड़ा है योगी जी का। इसी तरह से अगर कहीं भी थोड़ा सा मौका मिल जाए ना कहीं का, तो मैं उस विभाग को सिंचाई कर दूँगा, पेड़ पौधा की तरह जैसे भी लगाता हूँ। बिल्कुल आपका संदेश चाहते हैं कि बिल्कुल आला कमान तक जाए, ताकि जो आप समाज सेवा करना चाहते हैं अच्छे से समाज सेवा हो सके क्षेत्र के अंदर, जो अन्य जो लोकसभा जीतने के पश्चात भी काम नहीं कर पाते, वो इच्छा आपकी पहले से शुरू से। धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया।